हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने एरर पे क्वेश्चंस कैसे आते थे उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझा था और कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। जनरली जब बच्चे फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि वो सारी चीज़ें पहले से जानते हैं, जैसे अब ट्राइग्नोमेट्री वो पढ़ के आए रहते हैं तो ट्राइग्नोमेट्री वो जानते ही हैं थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा वो पढ़ के आए रहते हैं, वो जानते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे ax² + bx + c = 0 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये जानते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। हालांकि आप पहले से जानते हैं, फिर भी इन चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स में इनका अपना यूज़ होता है तो वहाँ पर आपको सॉल्व करने आना चाहिए। और जब मैथ्स नहीं आता है तो गाड़ी थोड़ी सी फंसती हुई सी नज़र आती है। तो अगर फिज़िक्स को ठीक करना है तो मैथमेटिक्स भी थोड़ा थोड़ा आपका ठीक होना चाहिए। और जो बड़े टॉपिक्स हैं हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उनके पहले से वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप जा कर के उनको देखें। बेसिक मैथमेटिक्स का अपना प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये वाली भी वीडियो हमारी उसी में एडिट रहेगी और उन वीडियोस का भी लिंक मैं आपको इसमें दे दूँगा। तो इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है और जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। किसकी बात करेंगे? बेसिक मैथ्स की। बेसिक मैथ्स में जो हमारा टॉपिक है आज के बच्चों, वो है ट्राइग्नोमेट्री। अब कितने बच्चे जो होते हैं ना ट्राइग्नोमेट्री से हेट करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री, है ना। मेरे एक सर थे ना, वो इसको ना ऐसे बुलाते थे, ट्राइगोनोमेट्री। तो ऐसे मेरे को याद आ गया, ट्राई, है ना। उनका अपना मतलब कुछ रहा होगा, तो वो इसको कहते थे कि ट्राइग्नोमेट्री कहती है या कहता है। क्या कहता है भाई? ट्राई। मतलब इसका ऐसे ही मैं फन फैक्ट की तरह बता रहा हूँ। ट्राई का मतलब हुआ 3, गो मतलब जाओ, नो मतलब नहीं, मी मतलब मुझे, और ट्राई मतलब कोशिश किए बिना। तो उनका कहने का तरीका ये था कि ट्राइग्नोमेट्री कहता है कि आप मुझे मिनिमम 3 बार ट्राई किए बिना मत जाओ। खैर जाए न दीजिए, ये मजाक की बात थी। अब हमारे सर का ऐसा मानना था, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो ट्राइग्नोमेट्री में जो हम बात करेंगे, बेसिक सी बात करेंगे, जिसको आपको समझना होगा। देखो, इसमें प्रॉब्लम बच्चे को कहाँ आता है? तो बच्चे को प्रॉब्लम आता है एंगल कन्वर्जन में। कहाँ पर आता है? एंगल कन्वर्जन। एंगल कन्वर्जन का मतलब हुआ रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है, जैसे मान लो बच्चा 0 से 0, 30, 60, 45, 60 और 90, यहाँ तक वैल्यूज़ तो जानता है। कुछ बच्चे हैं जिनको 180 तक भी पता है। लेकिन अगर यहाँ ऐसे आ जाए, 120 डिग्री आ जाए तो कैसे निकालेंगे, है ना। 135 डिग्री आ जाए तो कैसे निकालेंगे। ये वाले जो एंगल्स हैं, ये निकालने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इसी प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए है, यानी एंगल कन्वर्जन कैसे करा जाएगा और ये जो एंगल्स हैं इनको कैसे निकाले जाएंगे। तो बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको आपको एक बार समझ लेना है, उसके बाद आपकी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसके बाद आप कहेंगे, क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करेंगे और कहेंगे हटा सावन की घटा है। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्राइग्नोमेट्री में, तो ट्राइग्नोमेट्री में हमारा जो बात होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल से। किससे होता है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल से। भी राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है? मतलब उस ट्राइंगल में एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री बना रहा होगा एंगल। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पर अपन ने थीटा ले लिया, तो थीटा जिस तरफ देखता है, अगर मान लो यहाँ पर आंखें लगा दे, थीटा के पास आंखें हो गई, तो थीटा जिस तरफ देखेगा वो हो जाता है परपेंडिकुलर। और ये देखो, ये दोनों एंगल्स जहाँ बनते हैं इनको बोलते हैं बेस, और ये अपना हो जाता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो ट्राइग्नोमेट्री में हमारे पास टोटल 6 एंटिटीज़ हैं, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, और फिर उनका उल्टा। तो एक एक करके हम पहले थोड़ा सा बेसिक फार्मूला वगैरह लिख लेते हैं, जिससे कि हमको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? P/H, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B/H। और टैन थीटा क्या होता है? जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ के आया है, 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा P/B। अब ठीक इनका उल्टा जो होता है वो होता है, साइन का होता है कॉसेक
कॉसेक थीटा हो जाएगा, इसको लिखते हैं 1/sin थीटा, है ना। ये सब फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे जहाँ तक पता है। अरे सर पी लिखिए। तो कॉसेक हो गया सेक थीटा, सेक थीटा का जो फॉर्मूला है ये 1/cos थीटा होता है और इसका हम लोग लिखेंगे h/b। और फिर क्या है, tan का हम लोग लिखते हैं cot थीटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/tan थीटा, यहाँ पे दिख रहा होगा आई होप सो। और ये हो गया b/p, ठीक है। ये कुछ बेसिक से फार्मूले थे एक ट्राइंगल से, है ना। अब इसमें क्या आता है, इसमें कुछ एक और फार्मूला है जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। इनके बीच स्क्वायर का जो रिलेशन होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक फार्मूला ये बन गया। इसके अलग अलग पार्ट्स बनते हैं वो मुझे पता है, आप निकाल लेंगे जब ज़रूरत आएगा तब। फिर उसके बाद बनता है, समझ लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब बात आती है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, ये कुछ बेसिक से फार्मूले थे जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। तो इन फार्मूले से ही हमारा काम चल जाता है। जब कोई और फार्मूला आएगा जैसे साइन a+b वगैरह तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात आती है एंगल कन्वर्जन की, ठीक है। एंगल कन्वर्जन, एंगल कन्वर्जन की कहानी शुरू होती है, अगर कोई पूरा एक सर्कल अगर हम लें तो यहाँ पर उसका सेंटर पे कितने का एंगल बनता है 360 डिग्री, और इसी को बोला जाता है 2π रेडियन। अब ये मैंने छोटा सा c लिखा हुआ है, इसको रेडियन पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे बन गया 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मान लीजिए ये हमारा रिलेशन है, इसी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी हमको कन्वर्जन दिया रहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कैसे करेंगे आप, देखो हमको रेडियन में चाहिए, तो 1 डिग्री 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बट्टे 180, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बट्टे में 180 इंटू 30, तो ये आ जाएगा π/6। तो आंसर होगा π/6 रेडियन, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमको कन्वर्ट करना हो डिग्री से रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए आपको दिया जाए π/3 रेडियन, ये दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखो फिर से लिखेंगे 180 डिग्री में पाई रेडियन, 1 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 बट्टे पाई, तो π/3 में कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू π/3। अब पाई ने पाई को मारा, ये मार दे तो 60 डिग्री, देखा आपने। तो ऐसे हम लोग कन्वर्जन आसानी से कर लेते हैं। तो ये कन्वर्जन के कुछ टॉपिक्स थे, इनको आप फटाफट नोट करिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें एक ट्रायंगल और आता है जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अब हम वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि साइन टेन इन सब की वैल्यूज़ क्या होती है। तो 3 को हम लिख रहे हैं, हमने यहाँ लिख दिया साइन, फिर यहाँ लिख दिया कॉस, और फिर यहाँ लिख दिया टेन, ओके। और इन सब की वैल्यू क्या है, थीटा पे है ना, अलग अलग एंगल्स पे हैं। ये थीटा है हमारा नीचे की तरफ और ये एंटिटीज़ हैं। तो थोड़ा सा आपको देखना होगा, पहला एंगल जो है वो है 0 डिग्री, 0 डिग्री पर साइन क्या हो जाता है 0, कॉस क्या हो जाता है, पहले साइन का लिख लेते हैं, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा आई होप, 1/2 45, 1/√2 60 डिग्री, √3/2 और 90 डिग्री 1। ऐसा ही आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने भी ऐसा ही पढ़ाई करी थी अपने टाइम पर, इसमें कोई घबराने वाली शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज़ हम लिखते हैं, कॉस जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे 1, 30 का √3/2, 45 का इतना 1/2 और 0, टेन का क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाता है, इसका हो जाएगा 1/2 और ये, तो ये हो जाएगा 1/√3, निकाल लेते हैं ना यहाँ से, देखिए यहाँ पे रखेंगे 1/2 और √3/2, तो इतना आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी 1, और इसकी कितनी आ जाती है √3, और इसकी कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट। तो ये हमारे जो वैल्यूज़ हैं ये किसके हैं 90 तक है ना। अब इसके बाद एक ट्रायंगल आता है जिसको आपको याद रखना होगा, 37 और 53 वाला, है ना। थोड़ा सा उसको ध्यान में रखें आप। आइए इसको भी देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, जिसमें ये वाला एंगल है 37, ये वाला एंगल 53 और ये 90 डिग्री।
अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 4 है, ये 3 है और ये कितना का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 37 बताइए तो आप क्या बताएंगे, 3/5। कॉस 37 बताइए तो आप क्या बताएंगे, 4/5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 37 विच इज इक्वल टू 3/4। ओके, कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछा जाए साइन 53 तो आप क्या बताइएगा, साइन 53 का क्या होगा, 4/5। और अगर पूछा जाए कॉस 53 तो ये हो जाएगा 3/5। देखो ये वैल्यूज आपस में बदल ले रहा है। और tan 53 विच इज इक्वल टू 4/3। एक ये ट्राइंगल है, तो इसको भी आप याद रखें। फटाफट आप इतना नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। ओके, तो यहां तक तो हमारी कहानी समझ में आ गई। अब हमको समझना है कि कैसे ज्यादा एंगल्स की वैल्यूज हम निकालते हैं। तो आइए उसको सीखते हैं। ये जो वैल्यूज मैं लिखवा रहा हूं इसको याद रखिएगा, आगे बहुत काम आता है ये, है ना। 37 वाला तो खास करके याद रखेंगे आप लोग, और 53 वाला। खैर, अब अगर हमको पता करना हो, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो कैसे निकालेंगे। तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ता है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम। अब ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, आइए देखिए। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, ऐसे 4 टुकड़े कर देते हैं हम। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड, इसको बोला जाता है थर्ड, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पर जो एंगल का मेजरमेंट है, अगर हम यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो 0 से लेकर 90 तक होगा। तो थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर बताई जाती है वो बताई जाती है 0 के बराबर और 90 से के बराबर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगर एंगल हमको 0 से 90 के बीच में दिया रहेगा तो चलेगा। इसी में आपका कौन सा एंगल आता है, तो अब इसमें जैसे एंगल आएगा तो ये आएगा 90 माइनस थीटा। ओके, और एक एंगल आता है 360 प्लस थीटा। ये जो एंगल है आपका ये ऐसा आता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं इसमें। ओके, ये कुछ बातें जिनको आपको याद रखनी है। यहाँ 90 से बड़ा होता है थीटा का वैल्यू और 180 तक होता है ना। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो 180 माइनस थीटा ली जाती है, और इसमें साइन और कॉसेक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल चलता है वो चलता है 180 से बड़ा और 270 तक, है ना। तो अब इसमें क्या है 270 तक, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल आएगा वो आएगा 270 माइनस थीटा। यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं। tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब ये जो बचा हमारा लास्ट वाला, ये है हमारा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये चलता है 270 से थीटा की वैल्यू बराबर होती है 360 के। यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ लिखा जा सकता है, 90 प्लस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक, मतलब 90 से बढ़ेगा तो इसमें आ जाएगा। यहाँ तक तो 90 है, 90 से बढ़ेगा तो सेकंड में आ जाएगा, 180 से बढ़ेगा तो इसमें आ जाएगा, और 270 से बढ़ेगा तो इस वाले सेगमेंट में आ जाएगा। यही बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 270 प्लस थीटा, और फिर क्या लिखेंगे 360 माइनस थीटा। और एक माइनस थीटा भी किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। ये कुछ बातें, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो इसमें होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव ले जाता है। और भी कुछ बातें हैं जिनको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर साइन बदलता है, किस में, कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में। ठीक, tan बदलता है किस में, कॉट में, और कॉट बदलता है tan में। सेक बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है सेक में। इन्हीं दो एंगल्स पे ऐसा होता है, बाकी किसी और एंगल पर नहीं होता है। तो जब ये चीज़ आपको पता है तो अब हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे पता करेंगे हम। ठीक है, कैसे हम लोग एंगल पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन में आपसे दिया जा रहा है, आपको बताना है tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
tan 135 को हम कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके से लिखा जा सकता है। tan 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, कोई शक इसमें? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 90 प्लस 45 जो है हमारा, अब यहाँ पे देखो 90 है तो यहाँ पे आपको समझना है 90 प्लस ये 35 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 प्लस थीटा आपका जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन, कॉसेक। तो देखना है यहाँ पे कौन है? tan है, तो ये बेचारा नेगेटिव होगा। एक बात समझ में आ गई? पहले एंगल देखना है, फिर देखना है कौन कौन पॉजिटिव होता है, फिर देखना है 90 या 270 है तो एंटिटी चेंज करेगी। तो अभी हमने क्या देखा कि ये है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? tan 90 है तो चेंज करेगा किस में? कॉट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस लग जाएगा, तो ये हो गया कॉट, और यहाँ पे ये थीटा उठा के रख देना है, तो ये हो गया 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से माइनस कॉट 45 की वैल्यू -1 कितनी हो जाएगी? -1। ऐसे ही आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे साइन 150 डिग्री, तो इसका कैसे निकालेंगे, है ना? साइन 150 डिग्री, इसको अगर हम निकालने जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? एक तो लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया 90 प्लस 60? सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन कोसेक पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आएगा। साइन 90 है तो बदलेगा किस में? कॉस में, और कॉस 60 डिग्री ये वाला रख देना है उठा के। तो यहाँ पर साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही अगर आपको और क्वेश्चन दे, जैसे मान लीजिए इसको दूसरे तरीके से कैसे करा जा सकता है, देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30। 180 माइनस 30 देखो, 180 माइनस 30 देखो, सेगमेंट ये बन रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन साइन ही रह जाएगा, और यहाँ पर 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। ऐसे भी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई होप आपको कन्वर्जन समझ में आ गया, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए, अगर इन टॉपिक्स में आपको कहीं पे कोई दिक्कत आता है, कोई समस्या आता है, तो आप पूछ सकते हैं। अब फिजिक्स में इन टॉपिक्स का बहुत यूज़ आएगा। जैसे आप काइनेमेटिक्स में मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो वहाँ पर एंगल्स का बड़ा यूज़ होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझना, ठीक है। कुछ फॉर्मूले वहाँ पे आएंगे, उनको मैं बता दूंगा जब जहाँ टाइम होगा वहाँ पर। फिलहाल आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।